जहलियत में उनका नाम मोहम्मद रख दिया गया। तो फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फिर लोगों ने पूछा कि तुम्हारा नाम मोहम्मद क्यों रखा गया था। उन्होंने ये सारा वाकया बयान किया कि मेरा बाप और उसके और 3 साथी शाम गए थे, रास्ते में राहिब से मुलाकात हुई तो राहिब ने कहा कि वापस जाओ, मोहम्मद आने वाले हैं। तो मेरा बाप और उनके 3 साथियों ने ये सोचा कि शायद वो बेटा हमें ही अता हो जाए और उन्होंने नाम अपने अपने बच्चों के मोहम्मद रख लिए। लेकिन मोहम्मद बिन अदी कहते हैं हमारे मुकद्दर कहाँ, जिस माँ को रब ने ये शान अता फरमानी थी उस माँ का नाम जनाबे हजरत आमिना था। मैं उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में नबी लिखा जा चुका था। कौन सा नबी? लखातमुन नबिय्यीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह के बारगाह में आखिरी नबी लिखा जा चुका था। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावतु अबी इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हूँ। और फिर फरमाया व बुशारतु ईसा कौम हो, और मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बिशारत हूँ जो उन्होंने अपनी कौम को दी थी। और कहा था मैं जाता हूँ, मेरे बाद मोहम्मद और अहमद नबी आते हैं, मैं जाता हूँ, रब का आखिरी नबी और रसूल इस कायनात में आता है। तो लिहाजा पता चला आप कर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 ऐसे झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे। हुजूर ने फरमा दिया अपनी हयात तय्यबा में, हुजूर ने फरमाया कम बेच, हुजूर ने फरमाया 30 ऐसे झूठे लोग आएंगे जो है दावा नबूवत और रिसालत करेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, वो सब के सब जो है कज़्ज़ाब होंगे, वो झूठे होंगे, उनमें कोई एक भी सच्चा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले को जो है मुझ मोहम्मद पर ख़त्म फरमा दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अंबिया का सिलसिला जो है मुझ पर ख़त्म फरमा दिया। व खुतिमा बियन नबिय्यूना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ। कायनात में अल्लाह ने जितने अंबिया और रसूलों को भेजा उन सब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको भेजा है। और सरकार आकिब का मतलब क्या होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे आकिब बनाकर भेजा है। हुज़ूर ने फरमाया आकिब का मतलब ये होता है सबसे आखिर में आने वाला। अल्लाह ताला ने सारे नबियों के बाद मुझे भेजा है, मैं रब का आखिरी और आकिब बनकर आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो लवाह अता फरमाई ना, वो जो अलवाह, वो तख्तियाँ जो कोह तूर पे जाते थे अल्लाह से मुनाजात करते थे, तो जब कोह तूर पर गए तो अल्लाह ने वो तख्तियाँ जब अता फरमाई ना मूसा अलैहिस्सलाम को, उन तख्तियों में मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक उम्मत जिनके नूरानी चेहरे चमक रहे हैं, आहा, जिनके आज़ा चमक रहे हैं, उनके हाथ कोनियों समेत चमक रहे हैं, उनके पेशानियां चमक रही हैं, उनके पांव जो हैं टखनों समेत चमक रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि मौला ये खुश नसीब उम्मत कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये सारी उम्मतों में सबसे बाद में आने वाली उम्मत है। फरमाया मौला इनके चमकते चेहरे दिल को भा गए हैं, दिल चाहता है मौला ये आखिरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उनके नूरानी चेहरों को देखा तो मूसा ने कहा मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना ना मूसा ये उम्मत तुम्हारी नहीं है। फरमाया सारे नबियों के बाद अपने आखिरी नबी मोहम्मद को भेजूंगा। फरमाया वो नबियों में सबसे आखिरी होंगे और उनकी उम्मत जो है सारी उम्मतों में सबसे आखिर में होगी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक और भी चीज देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ ये उम्मत आई सब के बाद में है लेकिन जन्नत में सबसे पहले जा रही है।
आई सबसे बाद में है। सारी उम्मतों के चेहरों को देखा है, लेकिन मुस्तफा की उम्मत के चेहरे जैसा किसी और का चेहरा। इस बात से मेरे पीरो मुर्शद हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी मोहब्बत नाल तर्जुमा फरमाया। फरमा देने इस उम्मत की कैफियत के नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। बोलो जरा मोहब्बत नाल नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। अरे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। बोलो मोहब्बत नाल मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला होगा उसकी शान यहाँ भी आला है, उसकी शान कब्र में भी आला है, उसकी शान मैदान माशर में भी आला है। फिर आज आखिर में हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला अगर ये मेरी अलवाह में लिखा है कि ये उम्मत आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है, तो मौला इसकी शान को देख कर ना, इसकी शान को पढ़ कर सुन कर मौला दिल करता है कि नबूवत अपनी जगह पर, ताजे नबूवत और रिसालत अपनी जगह पर, तूने मुझे अपना पैगम्बर और रसूल बनाया, ये बड़ी आला बात है। लेकिन मौला दिल करता है जिस उम्मत की इतनी शान है मुझे उस उम्मत में पैदा नहीं फरमा देता। जिस और वो मर्तबा और मकाम किसी इनको नहीं मिला, तो कोई अगर 14वीं 15वीं सदी में या 13वीं या 12वीं सदी में खड़ा होकर कहे कि मैं नबी हूं, तो कैसे गुलाम मोहम्मद का मान लेगा? कभी नहीं हो सकता। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर जो है नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। वाना खातमुन नबीशीन, हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अगर अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का सिलसिला चलाना होता, अगर मेरे बाद चलता, तो फिर उमर अल्लाह की बारगाह में नबी तू होता। जिसे हुजूर फरमा रहे हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता, है ही नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर तू होता। और दूसरे मुकाम पर मौला अली को फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरा मकाम मेरी बारगाह में ऐसा ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनके भाई हारून का मकाम था। हुजूर ने फरमाया, अली अंत फिद दुनिया वल आखिरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली तू दुनिया और आखिरत में अखी, हुजूर ने फरमाया तू मेरा भाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बारगाह में तेरा मकाम वही मकाम है जो मकाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत हारून का था। फरमाया बस फर्क इतना है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई हारून नबी था, मुझ पर रब ने नबूवत के दरवाजे बंद फरमा दिए हैं, बाकी नबी मेरे बाद कोई नहीं आ सकता। और उसके अलावा जो मकाम मूसा का हारून के साथ था, वही मकाम अली मुझ मोहम्मद के साथ तेरा है। लिहाजा बता दिया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझ पर नबूवत और रिसालत के दरवाजे अल्लाह ने बंद फरमा दिए हैं। कोई किसी सदी में भी खड़ा होकर अगर ये दावा करेगा तो वो झूठ बोलेगा। और हुजूर ने जो 30 कज़्ज़ाब का सरकार ने खबर दी थी कि 30 झूठे नबी आएंगे जो दावा करेंगे और वो झूठे होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाले होंगे। आइए आखिर में आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और हुजूर के ज़माने में जब ये हमला हुजूर की ख़त्म नबूवत पर होने लगा, तो फिर कौन कौन उठकर खड़े हुए जिन्होंने कहा कि जानें तो दी जा सकती हैं पर मोहम्मद की नबूवत पर डाका नहीं डालने देंगे। वो हजरत सैयदा उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके 2 बेटे थे, एक का नाम
अब्दुल्ला था, दूसरे का नाम हजरत हबीब बिन जैद था। और हजरत उम्मे अमारा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा की मोहब्बत करती थी। और औरतों में भी हजरत उम्मे अमारा को वो मकाम हासिल है कि जब जंग ओहद होती है, हजरत उम्मे अमारा भी जंग में शामिल होती हैं, आपके बेटे भी जंग में शामिल होते हैं, आपका शोहर भी जंग में शामिल होता है, हत्ता कि आप मरहम पट्टी के लिए जो जिनको चोट लगती थी उनके पास मौजूद रहती। लेकिन इससे बढ़कर जो हजरत उम्मे अमारा ने काम किया ना, आज हम कहते हैं हमारी औलादें ठीक नहीं हैं, आज कहते हैं हम बताते तो बड़ा हैं, समझाते तो बड़ा हैं, लेकिन जो है समझ नहीं लगती उनको। आओ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाएं, तो पहले हमारी माओ को हजरत उम्मे अमारा का गुलाम और खादिमा बनना होगा। आज हमारी माओ को हजरत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत को अपनाना होगा। आज हमारी माओ को हजरत फातिमा ज़हरा सलाम आपका किरदार अपनाना होगा। आज के बाप को मौला अली शेर खुदा का किरदार अपनाना होगा। आज के बाप को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को पढ़ना होगा। जब आप मुस्तफ़ा की सीरत और सूरत को अपनाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह रब्बे कायनात तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा जो हसनैन करीमैन की गुलाम और खादिम होगी। पहले माए फातिमा जैसी बने, उनका नक्शे कदम अपनाएं। पहले बाप मौला अली का नक्शे कदम अपनाएं तो इंशाअल्लाह फिर औलादें भी हसन और हुसैन का नक्शे कदम अपनाएंगी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे अमारा क्या उसने अपनी औलाद की तरबियत की है। मुस्तफ़ा के दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद के मकान पर चारों तरफ से जब दुश्मन घेरता, सरकार के सहाबा तो हुजूर की खिदमत कर रहे थे। अबू बकर तो मुस्तफ़ा की बारगाह में मौजूद थे, बिलाल तो मौजूद थे, लेकिन हजरत उम्मे अमारा ने भी तलवार उठाई है। एक बदबख्त ने सरकार की तरफ हमला किया, हजरत उम्मे अमारा ने तलवार मारी और उसको पिंडली से नीचे उसका पांव काट कर रख दिया। और वो जब लंगड़ाता हुआ वापस भागा ना, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार जब देखी हजरत उम्मे अमारा के हाथ में, हजरत उम्मे अमारा के हाथ में जब मुस्तफ़ा ने तलवार देखी, सरकार इतना मुस्कुराए, सरकार की दाढ़ें भी नजर आने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे अमारा तुमने खिदमत का हक अदा कर दिया है। यार इसकी आवाज कम करो, साथी कह रहे हैं आवाज कम करो थोड़ी, कहें जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत हबीब बिन जैद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर जब हुजूर के ज़माने में बात हो गई, मुसलमा कज़्ज़ाब बदबख्त बेईमान ये जो है मुल्क यमामा से, ठीक है, सलातो वस्सलाम जनाब हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमा कज़्ज़ाब बदबख्त बेईमान ने दावा नबूवत किया। और वो जो सरकार ने फरमाया 30 झूठे आएंगे, उनका आगाज हो गया। मुल्क यमामा से उसने खत लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा और कहने लगा, मोहम्मद आप ऐसा करें कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहां के आप नबी बन जाएं। जिस इलाके में मैं रहता हूं यहाँ का मैं नबी बन जाता हूँ। कहता ये मेरी ख्वाहिश है, अगर आप कबूल कर लें। तो दूसरा कहने लगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं जब तक आप जिंदा हैं आप नबी, जब आप फौत हो जाएं तो आपके विसाल के बाद फिर मैं नबी। ये सरकार को खत लिखा मुसलमा कज़्ज़ाब बदबख्त बेईमान ने। और ये खत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खत सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए कराम मौजूद हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अबू बकर भी बैठा है, उमर भी बैठा है, उस्मान भी बैठा है, अली भी बैठे हैं, और हबीब बिन ज़ैद भी गरीब सहाबी अंसारी सहाबी भी बैठा है। और हजरत हबीब बिन ज़ैद का काम पता है, कारोबार क्या करते थे? अल्लाह अकबर। हबीब बिन ज़ैद छाबड़ी लान आला मुस्तफा दा सहाबी सी। मक्के दी मंडी जाना, खजूरां लैनियां,
खजूर लिया के तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च पेश करनिया। तो सरकार ने एक दो खजूर लैनिया, मेरे करीम आका सल्लम ने तनावल फरमानिया। तो सरकार ने तलावर फरमान तो बाद हुजूर ने फरमाना जा मेरे गुलाम होन ले जा ते मदीने दी गली च वेच आ। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहने ने लोगो मैं ओ नसीब ते मुकद्दर वाला वां, कोई जमाने दे किसी इलाके दे कोई किसी इलाके जो है फेरी लांदा होएगा, मैं ओ गुलाम आ मुस्तफा दा खुश नसीब जेड़ा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गलियां दे विच फेरी लाण वाला है। फरमाया रब्बे कायनात ने मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह दी बारगाह दुआ करो कि अल्लाह तुहानू ते मैनू भी मुस्तफा दियां गलियां अता फरमा देवे ते तू ते मैं भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गलियां दे विच नारे लांदे होइए असी भी कहंदे होइए कि जी करदा मदीने दे असांया मदीने दियां होन गलियां। बोलो मोहब्बत नाल शामिल हो जाओ। जे करदा मदीने दे असांया मदीने दियां होन गलियां, ओ कासा फड़ के करा मैं गदाया मदीने दियां होन गलियां, कासा फड़ के करा मैं गदाया मदीने दियां होन गलियां। हजरत हबीब बिन ज़ैद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च बैठे ने ते खजूरां खा रहे ने, हाथ खजूरां दा खोशा पकड़िया है ते खजूरां कच्चियां खजूरां ते नाल खा रहे ने ते नाले मुस्तफा दियां गल्लां पे सुनदे ने। ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा ए खत आया मुल्क यमामा विचों, उस बदबख्त बेईमानो कौन मेरा पैगाम पहुंचा के आवेगा। हुण सरकार दे सारे सहाबा बैठे ने, जदों सरकार ने फरमाया मेरा केड़ा सहाबी पैगाम पहुंचावेगा, हजरत हबीब बिन ज़ैद दे मुंह खजूरा सन, आप खजूरा खा रहे सन और मुंह दे अंदर खजूरा ने ते फौरी हाथ खड़ा कीता ते सरकार दी बारगाह च इल्तिजा कीती सोने मुहम्मद मैनू कबूल फरमा लो, आका मैनू कबूल फरमा लो। ते जदों फौरी बोले ना ते मुंह दे विच जेड़ी खजूरा चिथ रहे सन ना वो सहाबा दे चेहरिਆਂ ते डिगियां ते जो सहाबा के चेहरे ते डिगिया ना तो सहाबा फिर आपस यार सन, वो कह लगे हबीब बिन ज़ैद साह ले लेना सी, ये पहले जड़ियां मूंह खजूरा सन खा लवे आ ते फिर जवाब दे लेना सी। उस वेले हजरत हबीब बिन ज़ैद की अखा जो आंसू आ गए, आपने फरमाया अगर मैं देर कर देना मैं खजूरा खांदा रहना और मुस्तफा किसी होर दी ड्यूटी लगा देना फिर हबीब बिन ज़ैद ते खजूरा ही खांदा रह जाना सी ना। इत्थे ते जान दे नजराने पेश करने वाले सोचते थोड़ी ने, ये सोचते थोड़ी ने कि असी जो है जान देनी है या नहीं देनी। नहीं, मुस्तफा दी बारगाह के अंदर हजरत हबीब बिन ज़ैद ने हाथ बंदे ने, हाथ बन के अर्ज़ करदे ने सोने क्या पेश वो करे तुझको क्या चीज हमारे का क्या पेश करे तुझको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारे है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चल तो जा की सोनिया खत दियो मैनू ते मैं बस वक्त तक पैगाम दे के आवांगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब बिन ज़ैद याद रखी जान जा सकदी है, जान जा सकदी है। ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूरां वाले टोकरे वाल वेख्या,
एक नगर सरकार ने अपने आशक दे चेहरे ते पाई। हुजूर ने फिर वेख्या माड़ा है, इनके 12 बच्चे ने ते दुध पींदे भी ने ते जवान भी नहीं ते हर उम्र दे विच इहदे बच्चे मौजूद ने। 12 बच्चों का बाप है। जदों सरकार ने उहदे टोकरे वाल वेख्या, एक नज़र उहदे चेहरे ते पाई ना, आशिक दी अखां विच आंसू आ गए। कहंदा सोहणिया मैं हाँ गरीब हाँ गरीब, पर मेरे टोकरे वाल ना वेख्या है। मेरे गरीब दी मशहूरी नो कबूल फरमा दवे। मैं रहिंदी दुनिया तक लोगों को सबक दे के जाना चाहना वा कि जेड़ा मुस्तफा दे दर दा फकीर होवे ना, अल्लाह ताला जमाने दा ओनू अमीर बना छड़दा है। मुस्तफा दे दर दी गुलामी कमी आन देंदी। आ मुस्तफा दे दीवाने तवज्जो फरमानी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पकड़िया। हजरत हबीब बिन ज़ैन मेरे नबी ने फरमाया जान जा सकती है। गुलाम अर्ज करदा सोनिया जान जांदी है ते जावे, पर रब दा दिता होया अमान नहीं, ईमान नहीं जाना चाहिदा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो उस आशिक ने खत पकड़िया ते चलदा चलदा मुल्क यमामा पहुंचया। जदों मुल्क यमामा पहुंचा ते बादशाह दे दरबार जदों आप आए ने, वेख्या के बादशाह दा दरबार लग्या है। मुसलमान कज़्ज़ाब बदबख्त बेईमान सामने खड़ा होया है, अपने तख्त ते खड़ा है ते चारों पासे उहदे हवारी मौजूद ने। उन्हां हत्थां दे विच तलवारां पकड़ियां होईयां ने, उन्हां हत्थां दे विच नेज़े पकड़े होए ने। ये मुहम्मद दा गुलाम जाके खड़ा हो गया। वो कहंदा बेईमाना सुन ले, तेरे नाल तेरे सामने जड़ा खड़ा होया है, ये आने वाला कोई आम आने वाला नहीं है, ये आने वाला मुहम्मद दा गुलाम आया है। आने वाला कोई आम नहीं है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम आया है। उन्हें आख्या खत दा जवाब लेके आए हैं? फरमाया हाँ खत दा जवाब लेके आया। खत दा जवाब की लेके आए हैं? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने तवज्जो फरमानी है। खत दा जवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिता ते उन्हें जाके जदों सामने ने पेश किया ते उन्हें अपने एक गुलाम नु वजीर नु खत दिता और खत दे के कहने लग्या कि पढ़ के सुना दरा। ते जदों खत पढ़ के सुनाया गया उनदे च मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, ऐ मुसलमान कज़्ज़ाब बदबख्त बेईमान, हुज़ूर ने फरमाया अंत कज़्ज़ाब, तू झूठा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू अपना सच्चा ते आखिरी नबी बना ते कायनात भेजा है। जे कुछ लिखा सी ते दरबार ने पढ़ भी उच्ची दिता है। तो पूरे दरबार के अंदर जदों हुई ना बेइज्जती ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लफ्ज पढ़े गए। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिख के भेजा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है। सरकार ने फरमाया इन्नी अशहदु अदादा तराब दुनिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदबख्त बेईमान सुन, मैं मोहम्मद गवाही देना वा अल्लाह दी सारी रूए जमीन और इस रूए जमीन दा एक एक जर्रा अल्लाह दे नबी ने फरमाया तराब दुनिया। हुजूर ने फरमाया इस जमीन दा एक एक जर्रा गवाही देता है। व अना खातमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां। व अंत कज़्ज़ाब, और तू झूठा है। कज़्ज़ाब अन्ना मुसल्लिमाता कज़्ज़ाब। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेशक मुसलमान जो है वो झूठा है। उस वक्त गुस्से च आया तो कहने लगा इन्हू बंद करो। हबीब बिन ज़ैद सामने खड़ा कर लिया ते कहंदा चल तेरे नबी मुहम्मद ने उन्हां ते उत्थे बैठ के लिख के भेज दिता कि मैं आखिरी नबी हां, मेरे बाद कोई नहीं नबी। हुण वेख चारों पासे तीर, चारों पासे तलवारां, चारों पासे नेज़ियां दी बारिश हो सकती है। हुण दस तेरा मेरे बारे च अकीदा की है? कहने लग्या उन्हां ते उत्थे लिख के भेज दिता है। हुण तू इत्थे मेरे कोल खड़ा है, हुण तू दस तेरा अकीदा मेरे बारे की है? आ मुसलमान तवज्जो फरमानी है। जनाबे हजरत हबीब बिन ज़ैद नो कहने लगे ओ कहंदा कि अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तो गवाही दे मैं अल्लाह दा रसूल हां। उस वेले हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया, आपने फरमाया अना असम, मैं सुनदा ही कोई नहीं हां। जदों ने आख्या जरा तो दस सही मैं अल्लाह दा नबी हां, वो कहने लगा मैं जो है
फरमाया गवाही दे अतशहदु इन्नी रसूल अल्लाह, क्या तो गवाही देना मैं अल्लाह दा रसूल हां। इस वेले आपने फरमाया आना असम, ना ना मैं सुनदा ही कोई नहीं आ। फिर उन्हें आख्या वे तेरा अपने नबी दे बारे च कीदा की है। उस वेले उन्होंने जवाब दिता अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देना वा मेरे नबी अल्लाह दे आखिरी रसूल ने। उन्हें आख्या मेरे बारे तेरा कीदा की है। आपने फिर फरमाया आना असम, आपने फरमाया बदबख्ता बेईमाना, अगर इनका तर्जमा करा तो जालिमा बेईमाना, तू की भौंकना है मैनू पता कोई नहीं है। पर जदों मेरे नबी दा पुछदा है उस वेले वो कहन लगा तो मेरे नाल मजाक करना है। जदों मैं अपना पुछना वा तो कहना मैनू सुनदा कोई नहीं है। जदों मैं तेरे नबी दा जिक्र करना वा उस वेले कहना है हाँ अल्लाह दे आखिरी दे सच्चे रसूल ने। वो कहन लगा वेख जरा तलवारां दी तेरे ते बारिश हो जाएगी, तीरां दी तेरे ते बारिश हो जाएगी। ए दस जरा आखिरी नबी कौन है, मैनू नबी मनना है या नहीं मनना। उन्हें आख्या तीरां ते तलवारां वाल नजर उडाल के वेख तेरी जान चली जाएगी। आपने फरमाया ते दूर दी गल है, मैं अपने 12 बच्चे छोड़ के आया वा, मैं ते उन्हां वाल नजर नहीं मारे। मैनू जान लग्या मेरी मां ने जदों आखिरी सलाम पेश कीता से मैनू पता लग गया सी मां पे पैंदी है। हुण तैनू मेरा आखिरी सलाम होवे, मैनू समझ लग गई सी मैं वापस नहीं आना। मैं अपने 12 पुत्र छोड़ के आया वा, मैं तेरे तीरां ते तलवारां कोलों डरदा नहीं। आपने फरमाया आंता कज़्ज़ाब, ओ बेईमाना सुन ले मेरा नबी सच्चा नबी है, तू इन झूठा है ते तेरे मनन वाले भी झूठे ने। झूठा है मेरा मदीने वाला सच्चा है। उन्हें क्या कि ये नहीं मनदा, इंज करो इनू लिटा लो जमीन ते। लिटा दिता गया हजरत हबीब बिन ज़ैद नो, और एक जो है तलवार मंगवाई ते जमीन ते लिटा के आप दे जिस्म दा बाजू दा हिस्सा कटना शुरू कर दिता। आप दियां उंगलियां कटियां, आप दा पूरा हाथ कटिया, कोनिया तक बाजू कटिया, फिर जो है आप दा कंधे तक बाजू कटिया। जिस्म दा एक हिस्सा कट कट के अलहदा गिर रहा है। हदीसां दे अंदर आंदा है मुहद्दिसीन ने फरमाया है ओंदी कैफियत ए सी जेड़ा हिस्सा जिस्म नालों कट के गिर रहा सी उहदे विचों भी खून दे कतरे कतरे विचों आवाज़ां आंदियां सन मुसलमान तू झूठा है, मेरे मदीने वाला मोहम्मद मुस्तफा ही सच्चा है। जिस्म दे खून वक्त बेईमान ने आखियां दा दूधा बाजो वे कलम कराया जावे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दूसरा बाजो वे कलम करा दिता गया। हुण सरकार दे दीवाने तवज्जो फरमानी। वैसे सेटिंग खराब होगी जिंदी में तो करना ज्यादा बज रहा है आवाज से कर दिया हत्ता हुस्वन। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद जिस्म दा एक टुकड़ा जो है कटना शुरू किया, दूसरा बाजू वे कट गया। हुण जदों दोवें बाजू कट गए तो हुण कहन लगे हबीब बिन ज़ैद नो ए दस हुण मैनू अल्लाह दा नबी मनना है या नहीं मनना। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया बेईमाना जो अकीदा मदीने तो लेके आया वा ओह अकीदा सच्चा है, तो झूठा है मेरा मदीने वाला सच्चा है। हुजूर दे दीवाने दोवें बाजू कट गए और फिर लत्तां ने कटनियां शुरू कीतियां। एक लत कट गई, टुकड़े 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 करदा गया। हदीस पाक के अंदर आंदा हत्ता काताउ उज़वन, एक एक हिस्सा करके कटदा रहा, कोले तक जो है पूरी लत भी काट दी गई। फिर पूछन लग्या हुण दस तेरा अकीदा ईमान की है। आपने फरमाया मेरा अकीदा हुण भी वही है कि तू झूठा है मेरा मदीने वाला सच्चा है। सरकार दे दीवाने फिर दूसरी लत भी कट दी गई। हुण जिस्म दा हिस्सा ना बाजू ने नाल ना लत्तां ने नाल बस सावा जारी ने। ते फिर वो पुछदा है ओ सामने वेख तेल दा कड़ाया पे जलदा है, हुण भी अगर तू मन लवें ते तेरा को टांके शांके ला के ऑपरेशन करके तेनू बचा लवांगे, मैनू नबी मन ले। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया ये नहीं हो सकता, आखिरी जान भी जाती है चली जावे पर मुस्तफा दा दिता होया ईमान नहीं जाना चाहिए। आ मुसलमान तवज्जो फरमानी है जनाबे हजरत हबीब बिन ज़ैद दोनों बाजों वे कलम आप दियां दोनों लत्तां भी कलम हो गई। हुण जो है सर तो लैके सिर्फ पेट वाला हिस्सा बच गया है। उस वेले जो है हजरत
मदीने वाल कहता सरकार दे बारगाह दे अंदर इल्तिजा कीती ते रो के आख्या सोनिया हुण मैं ते नहीं आ सकदा सोनिया मेहरबानी फरमा तुसी करम फरमा देना सोनिया मेरी इस हाजिरी को कबूल फरमा लेना पाल नबी दे दीवाने तवज्जो फरमानी है हजरत हबीब जान सरकार दे बार रोके ता ते रोके कहंदा महबूबे मेरे आ जा रो रो के ना मर जावा रो रो के सरकार नु जो है पुकार दे अर्ज करदा महबूबे मेरे आ जा रो रो के ना मर जावा बोलो मोहब्बत नाल सरकार नु पुकार लइए जेड़ा जेड़ा चाहता हुजूर मेरे ते करम फरमा दे ओ मिल के मोहब्बत ना कह दो महबूबे मेरे आ जा रो रो के ना मर जावा डुब हंजवा दे विच चले तू आवे ते तर जावा कट दिते गए दोवें पैर भी कट दिते गए ते मुस्तफा दे दीवानियों फिर भी मुस्तफा दी खत्मे नबूवत पैरा देंदा पिया खड़ा है अज साडियां हुकूमतां अज साडे हुक्मरान अज साडे बड़े बड़े ओहदे दे कहंदे ने जी साडियां मजबूरियां ने असी कुछ कर नहीं सकते फलां दा डर है फलां दा डर है अगर मुस्तफा दी खत्मे नबूवत पैरा देना है तो फिर हजरत हबीब बिन ज़ैद दी सीरत नु पढ़ के वेख हुण भी बोल पे हुण भी अगर बोल पवे तो काम बन जाएगा आपने फरमाया नहीं नहीं जान जांदी है चली जावे मुस्तफा दा दिता होया ईमान नहीं जाना चाहिए उस बदबख्त बेईमान ने जिस्म दा बाकी जेड़ा हिस्सा बचिया सी ना ओनू जो है कड़ाए दे अंदर जलदे तेल वाले अग दे अंदर सुटिया जदों उस वेले जो है हुजूर दे दीवाने दुनिया ने देखा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद आपने जो है जलदे कड़ाए च सुटा गया और आप दी जबान ते आखिरी लफ्ज भी ये सन मुसलमान कज़्ज़ाब बदबख्त बेईमान तू झूठा है मेरा मुस्तफा मदीने वाला सच्चा है।